बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम देवदत्त और भगवान बुद्ध के बारे में जानेंगे। देवदत्त भगवान बुद्ध का बड़ा और चचेरा भाई था, लेकिन शुरू से ही देवदत्त को भगवान बुद्ध से ईर्ष्या थी। देवदत्त ने भगवान बुद्ध की प्राण हरने की कई बार कोशिश की है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार रूप से। देवदत्त भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था, लेकिन आरंभ से ही उसे भगवान बुद्ध से ईर्ष्या थी। अंतिम दर्जे की घृणा करता था वह भगवान बुद्ध से। जब बुद्ध घर छोड़कर चले गए तो देवदत्त ने यशोधरा से प्रेम बढ़ाने का भी प्रयास किया। एक बार जब यशोधरा के सोने का समय हो गया था, वह किसी के रोके नहीं रुका और भिक्षुक के रूप में यशोधरा के शयनगार में पहुंच गया। यशोधरा ने पूछा, श्रमण, तू क्या चाहता है? क्या तू मेरे लिए मेरे स्वामी के पास से कोई संदेश लेकर आया है? देवदत्त ने कहा, तुम्हारा पति, उसे तुम्हारी क्या खाक चिंता है? वह तुम्हें निर्दयता पूर्वक तुम्हारे सुख निवास में छोड़कर चला गया है। यशोधरा ने उत्तर दिया, लेकिन ऐसा उन्होंने बहुतों के कल्याण के लिए किया है। देवदत्त ने कहा, जो भी हो, अब समय है उससे इस क्रूर निर्दयता का बदला लो। जब यशोधरा ने यह बात सुनी, यशोधरा को थोड़ा क्रोध आया। यशोधरा बोली, श्रमण, जबान बंद कर, तेरे विचार और तेरी वाणी दुर्गंध से भरे हैं। देवदत्त ने कहा, यशोधरा, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरा प्रेमी देवदत्त हूँ। जब यशोधरा ने यह सुना कि यह श्रमण कोई और नहीं बल्कि देवदत्त है, यशोधरा एकदम आश्चर्यचकित रह गई। यशोधरा ने कहा, देवदत्त, मैं तुझे झूठा और दुष्ट समझती थी। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तू कोई अच्छा श्रमण बन सकेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू इतना कमीना भी है। जब देवदत्त ने यशोधरा की ये बातें सुनी, देवदत्त भी चिल्ला उठा। देवदत्त ने कहा, यशोधरा, अपनी जवान को लगाम दो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन केवल तुमसे। तेरे पति के मन में तो मेरे लिए घृणा छोड़कर और कुछ नहीं है। वह तुम्हारे प्रति निर्दयी रहा है। मुझसे प्रेम करो और उससे बदला लो। ये बदला लेने का एक अच्छा अवसर है। यशोधरा एकदम से नाराज हो गई। यशोधरा का खिंचा हुआ पीला चेहरा और भी रंजित हो उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोली, देवदत्त, तुम क्रूर हो। यदि तुम्हारे प्रेम में कुछ सच्चाई भी होती तो भी मेरे लिए यह मेरा अपमान होता। तुम्हारा यह कहना है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मजहब या तुम्हारा मृषावाद है। जब मैं तरुण और सुंदरी थी, तब तो तुमने मेरी ओर आंख उठाकर देखा नहीं। अब मैं जरा जीर्ण हो चली हूँ, रंज से दुखी हूँ, और तू रात के समय अपने पाप पूर्ण प्रेम की बात करने आया है। देवदत्त, तू नीच है, तू कायर है। यशोधरा जोर से चिल्लाई, देवदत्त, निकल यहाँ से, चला जा यहाँ से। देवदत्त चला गया। देवदत्त भगवान बुद्ध से बड़ा अप्रसन्न था, क्योंकि उन्होंने संघ में उसे प्रधान पद न देकर सारे पुत्र को प्रधान पद दे दिया था और सारे पुत्र को प्रधान
बना दिया था। देवदत्त ने 3 बार तथागत के प्राणों का अंत कर देने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं रहा। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध धृतकुति पर्वत की छाया में ऊपर नीचे चहलकदमी कर रहे थे। यानी कि भगवान बुद्ध धृतकुट पर्वत पर पैदल चल रहे थे। जब देवदत्त ने यह देखा कि भगवान बुद्ध ग्रेकुट पर्वत पर पैदल चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, देवदत्त पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और पहाड़ पर जाकर एक बड़ा भारी पत्थर भगवान बुद्ध की तरफ नीचे लुढ़का दिया ताकि तथागत का प्राणांत हो जाए। लेकिन वह पत्थर जाकर एक दूसरी चट्टान पर गिर गया और वहीं गड़ गया। उसकी एक छोटी सी पच्चर आकर तथागत के पांव में लगी, जिससे रक्त बहने लग गया। तथागत बुद्ध ने उस घटने का अंदाजा लगा लिया, लेकिन तथागत बुद्ध मौन रहे और आगे बढ़ चले। लेकिन उसने भगवान बुद्ध की जान लेने का दूसरी बार भी प्रयास किया। इस बार देवदत्त राजकुमार अजातशत्रु के पास गया और जाकर बोला, मुझे कुछ आदमी दो। तब अजातशत्रु ने देवदत्त को कुछ आदमी दे दिए और अपने आदमियों को ये आज्ञा दी कि जैसा देवदत्त कहे वैसा ही करना। देवदत्त का कहना मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना। तब देवदत्त ने एक आदमी को आज्ञा दी, कहा, मित्र जाओ, श्रमण गौतम अमुक जगह है, जाकर उसे जान से मार आओ। आदमी श्रमण गौतम को मारने के लिए तलवार लेकर निकल गया, लेकिन कुछ समय बाद आदमी वापस आया। वापस लौटकर आदमी ने देवदत्त से कहा, मुझे क्षमा करे, मैं तथागत का प्राण लेने में असमर्थ हूँ। लेकिन देवदत्त यहाँ भी नहीं रुका। उसने तथागत बुद्ध को तीसरी बार जान से मारने का प्रयास किया। इस समय राजगृह में नालागिरी नाम का एक बड़ा भयानक नर हत्यारा हाथी रहता था। देवदत्त राजगृह पहुंचा और वहां हाथियों के अस्तबल में उसने हतवानों और हाथियों की देखभाल रखने वालों को कहा, मित्रों, मैं राजा का संबंधी हूँ। मैं जिस आदमी को चाहूं उसका पद बढ़ा सकता हूँ और जिस आदमी को चाहूं उसकी वेतन वृद्धि या राशन वृद्धि करा सकता हूँ। इसीलिए मित्रों, जब श्रमण गौतम इस सड़क से गुजरे तो तुम लोग नालागिरी को छोड़ देना। देवदत्त ने भगवान बुद्ध की हत्या करने के लिए धनुष और बाण धारियों को भी कहा था। वे सभी धन के लालच में आकर देवदत्त के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। जब भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए चारिका कर रहे थे, तब धनुष और बाणधारियों ने भगवान बुद्ध पर हमला करने का प्रयास किया तथा उसने मदमस्त हाथी भी छुड़वाए, लेकिन वह सब असफल रहा। जब लोगों को उसके इन दुष्ट प्रयासों की जानकारी हो गई, तो जनता ने उसका सारा लाभ और यश बंद कर दिया और राजा अजातशत्रु ने भी उससे मिलना बंद कर दिया। अब जीवित रहने के लिए देवदत्त घर घर भीख मांगता था। भीख मांगने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अजातशत्रु से देवदत्त को बहुत कुछ प्राप्त होता था, लेकिन यह लाभ सत्कार भी बंद हो गया। नालागिरी की घटना के बाद देवदत्त का रहा सहा प्रभाव भी समाप्त हो गया। अपनी करतूतों से अप्रिय बन जाने के कारण देवदत्त मगध छोड़ कौशल जनपद चला गया। वहां उसे राजा प्रसेनजीत से आशा थी, लेकिन राजा प्रसेनजीत ने भी उसे घृणा की दृष्टि से देखा और वहां से उसे भगा दिया। इस तरह देवदत्त
कहीं का नहीं रहा। देवदत्त ने जो पाप कर्म किए, उस पाप कर्म के फलस्वरूप देवदत्त स्वयं उसमें जल रहा था। कोई भी व्यक्ति हो जो पाप कर्म करता हो, वो अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। भगवान बुद्ध ने कहा है, चाहे मनुष्य आकाश में चला जाए, चाहे समुद्र की सतह में चला जाए, चाहे पर्वत की गुफाओं में चला जाए, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां रहकर मनुष्य अपने पाप कर्मों से बच सके। इसीलिए पाप कर्मों से सदैव बचे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।